और राजस्थान की देखिए सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल होंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज सीएम भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की थी। अशोक गहलोत के बेहद करीबी मालवीय माने जाते हैं और उसके बाद में अब यह जानकारी सामने आ रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि सरकार में मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकारों में, वो अब आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के हाथ का साथ वो छोड़ सकते हैं और बीजेपी के कमल का दामन वो थाम सकते हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी अपने पाले में शामिल करवा सकती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस को एक बड़ा झटका देखिए यहां पर लग सकता है, क्योंकि वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पहचान होती है। अशोक गहलोत सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री वो रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अधिराज, यदि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी का दामन थामते हैं कल, तो एक बड़े झटके के तौर पर वागड़ जैसे इलाके में कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव का रणभेरी अभी तक बजी नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर दी गई है तमाम रणनीति को देखा जाए तो। लेकिन लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो पिछली बार गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं और इस बार विधायक है, और वागड़ मेवाड़ के कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान मानी जाती है और पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में उनकी बीजेपी में जाने की चर्चा थी। लेकिन आज लगभग इस बात की पुष्टि है कि वो कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि मेवाड़ में और वागड़ में जिस तरीके से भारतीय आदिवासी पार्टी बीटीपी ये कुछ छोटे दल उभर कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो था वो कांग्रेस का था और वहां पर कांग्रेस के लिए जो एक बड़ा कह सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे थे, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जो जिस तरीके की सियासी हवा उनको लग रही है उसको लेकर वो बीजेपी का दामन कल थाम सकते हैं, कल बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और कल ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका होगा। मेवाड़ और वागड़ में लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। एकमात्र महेंद्रजीत मालवीय जो हमेशा लगातार चुनाव जीत कर आ रहे हैं, 2013 में 14 में जब मोदी लहर थी उसके बावजूद वो जीत कर आए, 18 में जीत कर आए और इस बार भी वो जीत कर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है और कल जब सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करने आई थी तब भी वो नजर नहीं आए थे। उसके बाद में अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दीपक, कि वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज उन्होंने एक बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी की है और कल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर लग सकता है। एक बड़े नेता जो एक क्षेत्र में अपनी ताकत रखते हैं, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान आगामी दिनों में राजस्थान की सियासत को लेकर हो सकता है। जी अधिराज, देखिए, ना केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय बल्कि इनकी जो पत्नी की बात की जाए तो जहां तक मुझे जानकारी 2014 में कांग्रेस ने उन्होंने अपना प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में बनाया था। उसके अलावा 3 बार वो जिला प्रमुख भी रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए तो निश्चित तौर पर माना जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं उस इलाके में राजनीतिक अपनी रसूख रखती हैं। जी, निश्चित तौर पर मैंने बताया कि आदिवासी अंचल में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो छोटे दल हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी बीटीपी, ये उभर कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो छिटक रहा था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पर अपना दबदबा उनका लगातार कायम था। उन्होंने वहां पर कांग्रेस को मजबूत रखा, कांग्रेस की पहचान कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां बन गए थे। लेकिन अभी एक बीजेपी की पॉलिसी भी है, बीजेपी तमाम ऐसे कुछ नेता हैं उनसे संपर्क बीजेपी की तरफ से भी किया जाता है और कुछ नेता बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब बीजेपी की बड़ी मीटिंग दिल्ली में थी तो बीजेपी का परिवार बढ़ाने के लिए ऐसे नेता जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनसे संपर्क करने का एक अभियान था। उसी के नाते तमाम राज्यों को टास्क भी है कि उन नेताओं को बीजेपी की ज्वाइनिंग करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके का एक चलिए, बहुत शुक्रिया अधिराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ में दिनेश कसाना हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, अभी मेरा अधिराज से भी वही सवाल था, यदि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ देते हैं, तो एक बड़े झटके के तौर पर माना जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए।
बिल्कुल, देखिए दीपक, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आदिवासी अंचल में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बड़ा प्रभाव है। करीब 6 बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के वहाँ आदिवासी अंचल में वागड़ अंचल में बड़े नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और वर्तमान में बागीदोरा से विधायक हैं। पूर्व में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पिछली गहलोत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, और चूंकि इस बार फिर से जीत कर आए हैं तो उनका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम भी चला था। पार्टी स्तर पर उनकी बातचीत भी हुई थी, और चूंकि सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई थी, उस वक्त महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिल्ली में ही थे, लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से ही उनका मन, जब नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया गया, तो लगातार उनकी नाराजगी पार्टी से बढ़ रही है। पार्टी के जो भी कार्यक्रम पिछले दिनों हुए हैं उनमें उनकी सक्रियता नहीं देखी गई। कल जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया यहाँ से विधानसभा में, उस वक्त तमाम विधायकों को बुलाया गया था, प्रस्तावक भी बने थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है एक तरह से, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, राजस्थान की स्टेट लीडरशिप मौजूद थी, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय उस वक्त भी नदारद थे। कल से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या मालवीय, लेकिन जब मालवीय की तस्वीरें बेणेश्वर धाम से सामने आई, जहां राष्ट्रपति का दौरा था और मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पर शामिल थे। और कुछ देर पहले जब ये खबर सामने आई थी, सीएम से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये लगातार जो कयास थे वो और इनको बल मिला है। और इसके बाद, क्योंकि अगर ऐसा होता है लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी क्षेत्र में, और कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वो लगातार खिसक रहा है, वहाँ क्षेत्रीय दल लगातार जिस तरह से पनप रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को उसको कैच भी करना है कि जो कांग्रेस का छिटकता हुआ वोट बैंक है वो उसको किस तरह से बीजेपी की तरफ लाया जाए। तो वहाँ के बड़े नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और मालवीय अगर बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले जुड़ते हैं तो ऐसे में पार्टी बीजेपी के लिए भी बहुत बड़े फायदा होगा। और चूंकि गुजरात से लगती हुई सीमा है, तो उन जिलों की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागीदोरा से वो विधायक हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट में भी उसका फर्क पड़ेगा। और राजस्थान में तो आदिवासी अंचल की जहां तक बात है, तो वहाँ के एक बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही, लेकिन बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलने की उम्मीद। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश कसाना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर देखिए, सियासी सुगबुगाहट तेज है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, हाथ का साथ वो छोड़ सकते हैं। और अशोक गहलोत के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे, कई बार मंत्री भी ये यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। अभी दिनेश जिस तरीके से जानकारी बता रहे थे या जानकारी दे रहे थे, उसके मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई थी यहाँ पर कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे। लगातार दिल्ली दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई, लेकिन बावजूद इसके जब वो रेस में पिछड़ गए, टीकाराम जूली को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो उसके बाद से काफी नाराज वो माने जा रहे थे। और लगातार देखिए, पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू यहाँ पर कर दिया था। और उसके बाद में ये जो सियासी सुगबुगाहट जो लगातार अभी चल रही है, इनको बल तब मिलना शुरू हो जाता है जब बेणेश्वर धाम के अंदर राष्ट्रपति पहुंचती है, और उसके बाद में यहां पर खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी पहुंच जाते हैं। और न केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पहुंचते हैं, बल्कि उसके बाद में महेंद्रजीत सिंह मालवीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी यहां पर करते हैं। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी ये रहे हैं, और ऐसे में अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और यदि आप देखिए, राजस्थान की वागड़ की राजनीति के लिहाज से इसे समझना चाहें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा नाम है। न केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बल्कि उनकी पत्नी वहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर रही है, 3 बार की वो जिला प्रमुख है। उन्होंने 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो भी उस एरिया से लड़ा। तो ऐसे में काफी मजबूत ये परिवार है सियासी दृष्टिकोण से। और ऐसे में यदि ये परिवार यहां पर अलविदा कांग्रेस पार्टी को कह रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुसीबत हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश के प्रवक्ता ही है, उनका रुख करते हैं। आरसी चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार दीपक जी। इस तरीके की देखिए सियासी सुगबुगाहट चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके एक बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, आपको अलविदा कह सकते हैं, हाथ का साथ छोड़ सकते हैं। दीपक जी, ये तमाम जो मीडिया की खबरें हैं, महेंद्रजीत मालवीय जिस वर्ग की नुमाइंदगी करते आए हैं, जिस आवाज को मुखर करते आए हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार पार्टी और उन दोनों ने एक दूसरे का साथ जिस हिसाब से निभाया है, अभी मुझे लगता है कि
खबरें हैं वो निराधार रहेंगी। वो पार्टी के एक प्रतिबद्ध नेता हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आरसी चौधरी जी। तो अभी भी देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं खुलकर बोलने से बच रही है। डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस पार्टी जुटी भी है, लेकिन कांग्रेस के कुनबे में जिस तरीके से कलह लगातार सामने आ रही है, उससे अंदाजा आप लगा जा सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत यहां पर कल खड़ी हो सकती है।